हर एक से कहते हैं क्या, हर एक से कहते हैं क्या दाग बेवफा निकला। ये पूछे उनसे कोई वो गुलाम किसका था। ये पूछे उनसे कोई वो गुलाम किसका था। दाग दहलवी इस शेर में अपने ऊपर लगे इल्जाम का बहुत खूबसूरती से जवाब देते हैं। वह कहते हैं कि लोग मुझे बेवफा कह रहे हैं, लेकिन कोई उनसे भी तो पूछे कि जो शख्स पूरी तरह उनकी मोहब्बत में डूबा हुआ था, जो उनका गुलाम बनकर जीता था, क्या वह बेवफाई कर सकता है? यहाँ गुलाम का मतलब किसी का गुलाम होना नहीं, बल्कि मोहब्बत में पूरी तरह समर्पित हो जाना है। गजब है दाग के दिल से, तुम्हारा दिल नहीं मिलता। गजब है दाग के दिल से, तुम्हारा दिल नहीं मिलता। तुम्हारा चांद सा चेहरा माहे कामिल से मिलता है। तुम्हारा चांद सा चेहरा माहे कामिल से मिलता है। दागा के यहाँ महबूब के हुस्न और उसके मिजाज का बड़ा दिलचस्प मुकाबला करते हैं। वह कहते हैं कि तुम्हारा चेहरा तो माहे कामिल यानी पूरे चांद की तरह खूबसूरत है, लेकिन अफसोस तुम्हारा दिल उस चेहरे जैसी नरमी और रोशनी नहीं रखता। यानी बाहरी हुस्न अपनी जगह है, मगर असली खूबसूरती इंसान के दिल और उसके व्यवहार से पहचानी जाती है। दाग दहलवी को उर्दू गजल का बादशाह कहा जाता है। उनकी शायरी की सबसे बड़ी पहचान उसकी सादगी, नफासत और रोजमर्रा की जबान है। इसलिए उनके अशार सीधे दिल तक पहुंच जाते हैं। उनके घर दाग जाके देख लिया, उनके घर दाग जाके देख लिया, दिल के कहने में आके देख लिया, दिल के कहने में आके देख लिया। ये शेर मोहब्बत की उस बेचैनी को बयान करता है जहां अक्ल बहुत समझाती है, लेकिन दिल अपनी ही जिद पर अड़ा रहता है। दाग कहते हैं कि मैंने भी दिल की बात मान ली और महबूब के घर तक जा पहुंचा, लेकिन हर मोहब्बत का सफर वैसा नहीं होता जैसा इंसान सोचता है। कई बार दिल की राह पर चलने के बाद इंसान को खुद अपने जज्बात का एहसास होता है। ये शेर हमें बताता है कि इश्क में सबसे बड़ा फैसला अक्सर अकल नहीं, दिल करता है। दाग दहलवी की शायरी में इश्क कभी शिकायत बनकर आता है, कभी मुस्कान बनकर, और कभी ऐसी नरमी के साथ कि साधारण से अल्फाज भी दिल पर गहरा असर छोड़ जाते हैं। आइए अब सुनते हैं दाग दहलवी के कुछ और चुनिंदा अशार। लोग कहते हैं चुप लगी है तुझे, लोग कहते हैं चुप लगी है तुझे, हाले दिल भी सुना के देख लिया, हाले दिल भी सुना के देख लिया। दाग दहलवी इस शेर में खामोशी का दर्द बयान करते हैं। लोग समझते हैं कि शायद मैं खामोश हो गया हूं, लेकिन उन्हें क्या मालूम कि मैं अपने दिल की बात कहकर भी देख चुका हूं। हाल ए दिल यानी दिल की वह कैफियत जिसे शब्दों में बयान करना आसान नहीं होता। जब अपने जज्बात समझे ही न जाए तो इंसान बोलते बोलते भी खामोश हो जाता है। शायद यही खामोशी सबसे ज्यादा बोलती है। फलक देता है जिनको ऐश, उनको गम भी होते हैं। फलक देता है जिनको ऐश, उनको गम भी होते हैं। जहां बजते हैं नक्कारे वहीं मातम भी होते हैं। जहां बजते हैं नक्कारे वहीं मातम भी होते हैं। दाग दहलवी यहाँ जिंदगी का एक बहुत बड़ा सच बताते हैं। वह कहते हैं कि जिसे आसमान यानी तकदीर ने खुशियां दी हैं, उसे गम भी जरूर मिलते हैं। नखकारे
खुशी और शान के नगाड़ों का प्रतीक है, जबकि मातम दुख और बिछड़ने का। शायर हमें समझाते हैं कि जिंदगी में सुख और दुख कभी अलग अलग नहीं चलते। जहां बड़ी खुशियां होती हैं, वहीं कभी न कभी बड़े इम्तिहान भी आते हैं। यही दुनिया का दस्तूर है। दाग दहलवी ने मुगल सल्तनत के आखिरी दौर और उसके पतन को बहुत करीब से देखा। शायद इसी वजह से उनकी शायरी में जिंदगी की नापायदारी और वक्त की बदलती चाल बार बार दिखाई देती है। सब लोग जिधर वो हैं उधर देख रहे हैं। सब लोग जिधर वो हैं उधर देख रहे हैं। हम देखने वालों की नजर देख रहे हैं। दाग दहलवी इस शेर में सिर्फ महबूब की बात नहीं कर रहे, बल्कि इंसानी फितरत की भी बात कर रहे हैं। महफिल में हर शख्स की निगाह महबूब की तरफ है, लेकिन दागा की नजर महबूब पर नहीं, बल्कि उन लोगों पर है जो उसे देख रहे हैं। यानी कभी कभी दिलचस्पी सिर्फ हुस्न में नहीं होती, बल्कि यह देखने में भी होती है कि उस हुस्न का असर लोगों पर कैसा है। यही इस शेर की खूबसूरती है। दाग दहलवी की शायरी की सबसे बड़ी पहचान उसका नफीस अंदाज और बातचीत जैसी सादगी है। वह गहरी बात भी ऐसे कहते हैं कि शेर सुनते ही समझ में आ जाता है, लेकिन उसके मायने देर तक दिल में उतरते रहते हैं। अबे निगाह शौक न रह जाए तमन्ना। अबे निगाह शौक न रह जाए तमन्ना। इस वक्त उधर से वो इधर देख रहे हैं। इस वक्त उधर से वो इधर देख रहे हैं। दाग दहलवी इस शेर में इंतजार के सबसे खूबसूरत लम्हे को बयान करते हैं। निगाह शौक यानी मोहब्बत से भरी नजर, और तमन्ना यानी दिल की आरज़ू। शायर कहते हैं कि शायद यही वह पल है जिसका बरसों से इंतजार था। महबूब की निगाह अब हमारी तरफ उठी है। ऐसे लम्हे बार बार नहीं आते, इसलिए दिल चाहता है कि कोई आरज़ू अधूरी न रह जाए। तेरी याद है या है तेरा तसव्वुर। तेरी याद है या है तेरा तसव्वुर। कभी दाग को हमने तन्हा ना देखा। कभी दाग को हमने तन्हा ना देखा। ये शेर मोहब्बत की गहराई को बड़ी सादगी से बयान करता है। तसव्वुर यानी किसी की कल्पना, उसकी मौजूदगी का एहसास। दाग कहते हैं कि चाहे तुम पास हो या दूर, तुम्हारी याद या तुम्हारा ख्याल हमेशा मेरे साथ रहता है। इसलिए मैं कभी खुद को अकेला महसूस नहीं करता। यही तो सच्ची मोहब्बत है, जहां फासले जिस्म के होते हैं, दिल के नहीं। दाग दहलवी की गजलों में जुदाई का दर्द भी है, लेकिन उसमें मायूसी कम और मोहब्बत की मिठास ज्यादा मिलती है। यही उनकी शायरी को सबसे अलग बनाता है। उसे देखकर और को जो देखे, उसे देखकर और को जो देखे, कोई देखने वाला ऐसा ना देखा। कोई देखने वाला ऐसा ना देखा। दागा यहाँ महबूब के हुस्न की इंतहा बयान करते हैं। वो कहते हैं कि जिसने एक बार उस हुस्न को देख लिया, फिर उसकी नजर किसी और पर ठहर ही नहीं सकती। ये सिर्फ चेहरे की खूबसूरती का जिक्र नहीं है, ये उस कशिश की बात है जो इंसान के दिल और निगाह दोनों को अपनी तरफ खींच लेती है। उन आंखों के कुर्बान जाऊं, उन आंखों के कुर्बान जाऊं जिन्होंने हजारों हिजाबों में परवाना देखा। हजारों हिजाबों में परवाना देखा। दाग दहलवी इस आखिरी शेर में नजर की बारीकी की तारीफ करते हैं। हिजाब यानी पर्दा
और परवाना मोहब्बत में पूरी तरह फना हो जाने वाले आशिक की मिसाल। शायर कहते हैं कि मैं उन निगाहों पर कुर्बान जाऊं जिन्होंने इतने पर्दों के बावजूद एक सच्चे आशिक को पहचान लिया। कभी कभी मोहब्बत को पहचानने के लिए आंखों से ज्यादा दिल की नजर चाहिए होती है। दाग दहलवी की शायरी की सबसे बड़ी खासियत उसकी सादगी, नजाकत और दिल को छू लेने वाला अंदाज है। उनके अशार में इश्क कभी शिकायत बनकर रा आता है, कभी मुस्कुराहट बनकर और कभी जिंदगी का सबक बनकर। अगर आज की इस महफिल में कोई एक शेर आपके दिल तक पहुंचा हो तो उसे कमेंट में जरूर लिखिए। फिर मुलाकात होगी एक और अजीम शायर के चुनिंदा अशार के साथ। आदाब।